परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवश्री। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण लीलाचार्य जी महाराज की जय। नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमात्मा जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ भगवान की अमृत में ज्ञान संस्था यह श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज, जहाँ श्रीमद जन तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को भैया 6 काय भी जीवों पे क्षमा करने की, अनुकंपा करने की बात कर रहे हैं। दया 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 कहते हैं ना, इस जगत में कहते हैं ना, दया और दान से बड़ा कोई परोपकार नहीं। तो कौन सा दान, कौन सी दया? 6 काय के जीवों पर अनुकंपा, दया हो गई, और उन्हें क्षमा दान देना, उन्हें जीवन दान देना। जीवन दान मतलब अपन किसी को मार सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, हाँ, उनकी विराधना ना करना सबसे बड़ा दान भैया। क्या? अहिंसा। क्या दान भैया? कि करुणा का दान देना। एक तो सर्वप्रथम पहले अपनी आत्मा पे करुणा करना। देखो, मैं जीव आत्मा होते हुए भी मात्र अपने मोह के कारण से इस संसार में जन्म मरण कर रहा हूं। और अनादिकाल का जन्म मरण, अनादिकाल का जो संसार परिभ्रमण है, भाव मरण है, उसका कारण क्या है? अपना ही मोह। और जीवात्मा जब तक ये अपना मोह रहेगा, और मोह को अपना कह रहे हैं हम, क्योंकि संसार में अपने को रहा ना, इसलिए अपना कह रहे हैं। अपना है नहीं, वैसे यथार्थ में मोह अपना नहीं, लेकिन अज्ञान का कथन शैली में कहने में आ रहा। क्या कहने में आ रहा है? क्या? कि ये जो अपना मोह है, जो अपने को दिन रात फेर रहा, इस कारण ही अपने को अनंत काल से संसार में परिभ्रमण हो रहा है। और देखो तो अपन द्वेष की बात तो अपन कर रहे हैं। कैसी द्वेष की बात कर रहे हैं? वे किसी से अपन वैर विरोध रखेंगे तो हिंसा होगी। अपन किसी से प्रेम प्रीति का व्यवहार नहीं रखेंगे तो हिंसा होगी। लेकिन भगवान जी, अपन ये बात तो अपन भूल ही रहे हैं। क्या? कि हम किसी से राग रखेंगे तो ज्यादा हिंसा होगी, तो भी तो हिंसा होगी भैया। हम किसी से राग रखेंगे तो क्यों हिंसा होगी? अरे भगवान जी, इस लोक में ये राग ही तो है जो आपको हिंसात्मक प्रवृत्ति करने पर मजबूर करता है। मान लो, जैसे कि आपको अपने पुत्र से ममत्व है, तो आपको अपने पुत्र से यदि गहरा राग है, पति पत्नी से यदि गहरा राग है, धन संपदा से यदि गहरा राग है, तो आप न्याय अन्याय का विचार किए बिना, भक्ष अभक्ष का विचार किए बिना उनकी विषयों की पूर्ति के लिए तत्पर रहोगे। जैसे कि अपन दिन रात क्या कहते हैं भैया? ऐसा कहते हैं, ये सत्य नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि भैया हम अपने लिए थोड़ी करते, दूसरों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। क्यों झूठ है भैया? कि हमें उनसे जो राग का रस लेना है, हमें उनसे जो वासना है, हमें उनसे जो कामना है, हम उनसे अपनी कामना की पूर्ति, क्योंकि मोह भी एक वासना है, राग भी एक वासना है, ममत्व भी एक वासना है, अपनत्व भी एक वासना है, तो हम उन निमित्तों से अपनी वासना की पूर्ति करने का मार्ग बनाते हैं भैया। उनसे अपनत्व की वासना, उनसे कर्तत्व की वासना, उनसे ममत्व की वासना, उनसे रस लेते हैं। भाई क्या का रस लेते हैं? राग का, द्वेष का, मोह का। तो भैया जब अपन पर वस्तु से राग करते हैं, मतलब मित्र से हो, चाहे वो पति पत्नी से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे दुकान मकान चीज, किसी भी चीज से भैया राग, तो जब अपन किसी भी चीज से राग करते हैं तो क्या होता भैया? उस राग की पूर्ति के लिए हिंसा का उद्यम करना पड़ता है। उस राग की पूर्ति में विवेक नष्ट होता है। अच्छा बताओ, अपन यदि अपने बच्चों से गहरा मोह करते हैं और बच्चों को अवक्ष पसंद है, तो उस राग, उस गहरे राग की पूर्ति में अपने को क्या होगा भगवान जी? उस अवक्ष को बनाने में अनुकंपा भी नहीं आएगी। और अपन इतने हैबिचुअल हो जाएंगे, पहले दिन अपन अवक्ष का उपयोग करेंगे तो अपने को थोड़ी दया भी आएगी, लेकिन अवक्ष रोज रोज बनाएंगे ना, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन बनाएंगे, तो फिर उसमें जो अनुकंपा की भावना थी ना, वो भी आना खत्म हो जाएगी। अब तो ये हमारा रोज का ही काम है।
रोज की आदत है। और भगवान आत्मा ये राग आग कहे सदा, ये राग अपने चित्त में आग लगाने वाला है। ताते समामृत से ये, इसको त्यागो और अपने अंतर में समता भाव के अमृत का सेवन करो। नहीं तो ये चिर विषय कसा है, ये जितना भी पाप परिग्रह है भगवान जी ये दुर्गति में लेके जाए, ये जितना भी हिंसा है ये सब दुर्गति में लेके जाएगी। तो अपनी क्या चर्चा चल रही भैया कि अपन राग में आतुर होते, क्योंकि राग का नाम हिंसा है, ऐसा नहीं द्वेष का नाम अकेला हिंसा है। द्वेष को तो हिंसा की कैटेगरी में अपन रख रहा है, लेकिन राग को कहाँ रख रहा है? राग आत्म हिंसा है। राग में, राग जैसे ही राग का परिणाम होता है, जैसे ही राग का परिणाम अपने अंदर जन्म लेता है, वैसा अपना भाव मरण तो हो ही गया, मतलब मेरी चेतना तो मरी गई, अर्थात भाव मरण हो गया। मतलब मेरे भाव से, मेरे अंतर में जो ज्ञायक भाव था ना, भाव मरण समझो पहले आप, बहुत अच्छे से भाव मरण समझो। यदि आपने भाव मरण समझ लिया ना तो आपको बहुत बढ़िया काम मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया, क्या भाव मरण समझे हम? सबसे पहले भाव मरण समझो, देखो अच्छे से। भाव मरण क्या भैया? जैसे ही राग का परिणाम अपने अंदर से जन्म लिया तो क्या होगा भैया, वैसे ही आपका ज्ञायक रूप से परिणाम आपके चित्त से गायब हो जाए, इसलिए भाव मरण। भाव मरण मतलब क्या हुआ कि आपकी चेतना रूप जो उपयोग है, आपका चमत्कार रूप अर्थात चित्त प्रकाश में चैतन्य रूप जो उपयोग है, वो उपयोग खत्म हुआ। अब कैसे समझाया आपको? आपका ज्ञान उपयोग खत्म हुआ, ज्ञान उपयोग खत्म हुआ मतलब आप अपने स्वभाव के परिचय से हटे, अर्थात ऐसे सरल शब्दों में आपकी आत्मा की प्रतीति वहां से गई, मैं आत्मा हूं ऐसा प्रकाश गया वहां से। और क्या आ गया भैया उस प्रकाश की जगह? उस प्रकाश की जगह आ गया क्या? राग भाव। तो क्या हुआ भैया, वहां से मेरे ज्ञायक भाव का हुआ अभाव और राग भाव का हुआ उदय। तो ये हो गया पहला भाव मरण। मतलब क्या हुआ, आपकी हिंसा तो हो ही गई, ये क्या भाव हिंसा तो आपकी हो ही गई भैया। आप जीवों पे दया करना भूल गए, राग का परिणाम आया तो अनुकंपा के भाव, विवेक के भाव क्या सब नष्ट हो गए भैया। ये अज्ञानी जीव की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा है क्या कि जैसे ही ऐसा राग का परिणाम आया तो क्या हुआ, अनुकंपा के भाव खत्म हो गए, थे ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? मिथ्या दृष्टि की बात है। तो क्या जीव, विवेक, विचार सब खत्म हो गया। और जैसे ही राग का भाव आया तो भैया मिथ्या दृष्टि तो है ही, वो तो उसे चेतना तो थी नहीं, तो चेतना ज्ञायक परिणाम का अभाव रहा। और क्या भैया, कर्ता भोक्ता परिणाम, राग परिणाम का सद्भाव हुआ। तो जैसे ही वो राग परिणाम का सद्भाव है तो उस राग परिणाम के चलते काल में जीव को अपने चैतन्य में ध्रुव आत्मा जो प्रकाश है ना अंतरात्मा का, उस आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो क्या हुआ भैया, जैसे ही राग का भाव आया वैसे आपकी आत्मा की हिंसा तो हो ही गई, अर्यंत नाम सत्य आत्मा का तो हो ही गया भाई। अर्थात आत्मा का भाव मरण तो तुरंत हो गया, आत्मा का भाव मरण तो तुरंत ही हो गया। अब बात आती है भैया उस राग के आश्रय से, क्योंकि अब राग आया तो प्रवृत्ति होगी भैया। कैसी प्रवृत्ति होगी? अब राग आएगा तो मन वचन काय में प्रवृत्ति होगी। किसके प्रति राग आया भैया? मान लो पुत्र के प्रति राग आया। क्या राग आया? अरे आज पुत्र ने भोजन नहीं किया और रात के बज गए 9, तो बेटा एक काम कर, कुछ नहीं होता खा ले। है कह रहे कुछ नहीं होता खा ले। जैन धर्म तो कह रहा है यदि रात्रि भोजन कर रहे हो तो अनंत अनंत जीव को काल कबलित कर रहे हो। रात्रि भोजन कर रहे हो और करवा रहे हो, बुद्धिपूर्वक अनुपोतना कर रहे हो, तो आप अनंत अनंत जीवों की आराधना कर रहे हो भैया। भैया आपने कह दिया नहीं बेटा खा ले कुछ नहीं होता, या फिर भैया बाजार के आइटम वगैरह जो सब, अब कुछ भी मान लो आप, हम पूरी डिटेल नहीं कर रहे, आपने कहा भैया ये ग्रहण कर ले भैया। अब क्या होगा भगवान जी, आपके राग ने आपको इतना आतुर कर दिया कसाय के लिए, पाप के लिए, परिग्रह के लिए। आपके राग ने आपको इतना आतुर कर दिया कि आपकी भाव हिंसा तो हो ही रही थी, आप अपनी चेतना से विमुक्त तो थे ही, छह काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव तो आपके पास था ही नहीं, और भगवान जी द्रव्य हिंसा में प्रवृत्ति और होने लगी। कृत कारित अनुबोधना मन वचन काय से समरम समारम आराम, इन प्रकार से 108 प्रकार के भाव आश्रव, आत्महिंसा भी हो रही है और शरीर मन वचन काय के परिणाम से द्रव्य हिंसा भी होने लगी। कृत कारित अनुबोधना से द्रव्य की हिंसा भी होने लगी। क्या होगा भैया,
द्रव हिंसा और भाव हिंसा से संयुक्त होके ये राग में जलता हुआ ये जीव, राग की आग में जलता हुआ जीव भाई भूल गया, क्या भूल गया? कल्याण की बात भूल गया, मोक्ष मार्ग की बात भूल गया, तारण स्वामी की बात या सर्वग देव की बात उसके कान में रहेंगी नहीं। अहिंसा परमो धर्म, ये बात उसको समझ में नहीं आई। सटकाई जीवाना कृपा सहकार विमल भावेन, ये आचार्य परमात्मा की अनुकंपा की बात उसकी अंतर आत्मा में बैठी नहीं भैया, वो तो भूल गया सब। इसे कहते हैं राग। और जब ये राग की आग लगती है ना अपने अंदर में भगवान जी, तो विवेक नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, संपूर्ण नाश हो जाता है विवेक। और अपन विवेक और विचार का विनाश करके मन मर्जी करते हैं, उस मन मर्जी का नाम है हिंसा। भैया यदि यहीं कोई सम्यक दृष्टि होता तो वो क्या करता भैया? यदि कोई आत्मार्थी सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा होता तो वो ये विचार करता कि एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या चला जाए, कुछ नहीं होगा। मोह के साधनों को पोषित नहीं करता, या यदि मजबूरी बस यदि सामने वाला खुद मांगता और यदि मजबूरी बस देना पड़ता तो अंतर से आत्मा कहती कि अरे जीवात्मा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अंतर से उसे जागृति होने का भाव तो आता, अंतर संभाल करने की इच्छा तो होती। यदि कोई सम्यक प्राप्त करने की रुचि वाला होता तो उसको अंतर जागृति का परिणाम आता कि ये क्या कर रहे हैं तो अनाचार, अंतरात्मा जागती, अंतर विवेक बोलता। और ये सम्यक दृष्टि होता तो फिर वो व्यवहार ही नहीं करता ऐसा। और सम्यक के निकटवर्ती होता तो उसकी अंतरात्मा जागती, उसका अंतर हृदय से ललकारता भैया, उसके हृदय में भावना आती क्या, अरे 6 काय के जीवों का हनन कर रहे हैं हम, कितने जीवों के हनन में निमित्त बन रहा है, हम क्यों अनुमोद न करें? हमारा ये राग हमें निगोद की ओर ले जाएगा, हमारा ये राग हमें नरक की ओर ले जाएगा, हम क्यों अनुमोद न करें, हम क्यों अनुमोद न करें? इस हो रहा परिणमन, सामने वाला निमित्त है, सामने वाला मंग रहा है, दे दिया, कम से कम ये सहज भाव आया था भैया क्या कि जो होना है वो हो रहा है, हम क्यों अपनी पतन का, हम क्यों अपनी आत्मा के पतन का मार्ग बनाए? हम तो शुद्ध बुद्ध गायक आत्मा परम सुख को प्राप्त करने वाले, वह मोक्ष मार्ग में अपने जिनेंद्र पद को प्रकट करने वाले हैं। भगवान जी ऐसी भावना किनको होती पता है? जिनके जीवन में साधु पद को ग्रहण करने की भावना, जो जानते हो कि बिना भावलिंगी संत बने, बिना साधु बने मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और साधु कौन है भैया? जो समस्त प्रकार की हिंसा से रहे थे, जो समस्त प्रकार के राग से रहे थे, जो समस्त प्रकार के द्वेष से रहे थे। मेरा भावितव्य, मेरा भविष्य भी वही है, अहिंसा परमो धर्म, मेरा भी भविष्य वही है जो भावलिंगी संतों का है, जो अरिहंत भगवंतों का है, जो सिद्ध भगवंतों का है, वही मेरा भविष्य है भैया। जो अपने आप को सिद्धों के समान, अरहंतों के, साधुओं के समान अपनी साधना करना चाहते हैं, उनके जीवन में ये बात आती, उनके जीवन में ये सत्य आता भैया क्या? ये राग आग है सत्य, राग तो आग लगाएगा भैया। कैसी आग लगाएगा? हिंसा की आग लगाएगा। पहले भाव में हिंसा, राग का परिणाम भाव हिंसा, चेतना को मारेगा। चेतना को मारेगा मतलब तुम्हें तुम्हारी शुद्ध बुलाएगा, तुम्हें तुम्हारा ही होश बुलाएगा, तुम्हें तुम्हारा ही भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, जिन वाणी का तुम्हारे अंदर पहले राग का परिणाम आएगा तो तुम भगवान की पूरी वाणी भूल जाओगे और अपने विषय कसाय में अनुरक्त हो जाओगे भैया। और पहले तो भाव हिंसा हो जाएगी, अंतर से आत्मा मरेगा, पहले तो अपन मरेंगे। कहते हैं ना अग्नि हाथ में लो तो क्या होगा? पहले तो अपना हाथ जलेगा। क्रोध के लिए उदाहरण आता है कि पहले जो क्रोध करेगा पहले तो वो जलेगा, फिर वो क्रोध जहां जाएगा वो तो बाद में चलेगा भाई। ऐसा ही जिस समय राग प्रकट होगा पहले तो तुम्हारा स्वयं का भाव मरण होगा, फिर उस राग के निमित्त से तुम्हारी प्रवृत्ति होगी, उससे द्रव हिंसा होना चालू हो जाएगी। और ये भाव और द्रव हिंसा ये जीव को कहाँ ले जाएगी? दुर्गति की ओर ले जाएगी। अब बताओ भगवान जी, अब बिना राग के रह सकते? क्या भैया इस भूमिका में राग के बिना तो काम नहीं चलता। इस भूमिका में भैया राग देश का परिणाम तो रहेगा ही। तो भगवान जी इसलिए तो कह रहे हैं इस भूमिका में राग को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस भूमिका में विवेक को जागृत किया जा सकता है कि क्या हितकारी है, क्या अहितकारी। संयम की भावना रखी जा सकती है, साधु पद की ग्रहण करने की तैयारी की जा सकती है, श्रावक के व्रतों को पाला जा सकता है और अपने जीवन में संयम का महत्व जान के, श्रावक के गुणों का महत्व जान के, श्रावक की 18 क्रियाओं का महत्व जान के अपने जीवन को साधुओं के समान जीने का अभ्यास किया जा सकता है। यह अभ्यास हो सकता है इस समय अपना। लेकिन भगवान आत्मा अपन साधु बनना चाहे तब तो अभ्यास हो। अपन साधु बनना कहाँ चाहते? अपन तो पापी कहलाने के लिए में
पापी, व्यसनी, कामी, लोभी, स्वार्थी, अहंकारी, भैया इनको ये जो नाना प्रकार की उपाधियां संसार में ना, अपने को ये उपाधियां अच्छी लगती हैं। कोई अपने को चोर कह दे, डाकू कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया कोई कामी कह दे, भोगी कह दे, व्यसनी कह दे, कहना है ही हम, उसमें क्या फर्क पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन भगवान जी जीव को साधु, मतलब तू स्वयं भगवान है। आचार्य श्रीमद जयंतानंद स्वामी कह रहे हैं, ऐसी भगवत सत्ता को ग्रहण करके उसे कोई भैया ये परिणाम नहीं आता। क्या परिणाम नहीं आता? अरे भगवान जी हमें भी अहिंसा, वीतरागता का पालन करते हुए भैया इस संसार की धारा से मुक्त होना है। भाई ऐसा विचार कौन करेगा, ऐसा चिंतन कौन करेगा? जिसको अंतर ज्ञान की धारा प्रकट होगी वो चिंतन करेगा। और जिसे अंतर ज्ञान धारा नहीं है, जिसे आत्मा की अंतर ज्योति प्रकाशित नहीं हो रही, जो ध्रुव वीतराग तत्व को नहीं जान रहा, उसे ये बात समझ में आने वाली नहीं। उसके तो खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगी। वो कहेगा भैया राग के बिना जीवन नहीं हो सकता। तो हम मान रहे हैं राग के बिना जीवन नहीं हो सकता, लेकिन भैया राग की भी एक मर्यादा है। और राग जिन धर्म की आहुति देके हो तो नहीं चाहिए भैया। राग होना स्वाभाविक वृत्ति है भैया। इस समय राग अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन राग के कारण मेरा सम्यक दर्शन छूट जाए, ये महामूर्खता है भैया। राग के कारण मैं वीतराग धर्म का विरोध कर बैठूं, ये महामूर्खता है। राग के कारण मैं अनाचार में प्रवृत्ति कर लूं, ये महामूर्खता भैया। राग होगा इस समय, राग की मनाही नहीं है, लेकिन राग के साथ विवेक चाहिए भैया। क्या करना, क्या भाव रखना, कैसी सावधानी रहना, किस प्रकार से जागृत रहना, किस प्रकार से होश में रहना। अपने श्रावक धर्म में अतिचार ना लगे, राग तबीयत से करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने श्रावक धर्म में अतिचार नहीं लगाना चाहिए। अपने आत्मा की प्रतीति में अंतराय नहीं आना चाहिए। मोह करने से नहीं रोक सकते इस समय, राग करने से नहीं रोक सकते इस समय। क्यों? क्योंकि इस समय आवृत्ति की भूमिका में मोह राग के परिणाम चल रहा है। संयोग में रहेंगे भैया, लेकिन अनाचार से रोका जा सकता, अनाचार से। अब ये बात समझ में आ जाए तो समझ लो भैया, नहीं तो बहुत ऊपर से जानी है। वैसे इस भूमिका में अनाचार से बचा जा सकता है, अनर्थ दंड से बचा जा सकता है, अज्ञानता के पोषण से बचा जा सकता है। भाई कैसे बचा जा सकता है? आत्म विवेक का पालन करते हुए, 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करते हुए, आत्मा में अनुकंपा करते हुए। भगवान जी क्या ये देखो तो, ये राग जब तीव्र होता है तो मैं भेद ज्ञान नहीं कर पाता। मंद राग में तो भेद ज्ञान हो जाता है। तो थोड़े बहुत राग के परिणाम चल रहे हो तो मैं इनसे भिन्न हूँ और ये मुझसे भिन्न है। जो अभ्यास कर रहे हैं उनको, वो भी उनको, जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं उनको नहीं चलता। यदि भैया थोड़ा बहुत राग का परिणाम हो आपके अंदर में, थोड़ा बहुत राग की भावना चल रही हो, क्योंकि इस भूमि पर चलती है, सो भी सब कुछ ना कुछ तो चलती है। तो इस थोड़े बहुत राग के भाव के बीच में तो भैया भेद ज्ञान हो जाता है, सत्य निर्णय भी हो जाता है कि मैं इन शरीर आदि से भिन्न एक अभेद अखंड विनाशी के तत्व भगवान आत्मा। लेकिन जब ये राग बलवत होता है तो दो चीज नाश होती है भैया, विवेक और आत्मा की प्रतीति। तत्व का श्रद्धान और आत्मा की प्रतीति, दो चीज नाश होती है। और ये जब विवेक और तत्व की श्रद्धा और विवेक का जहां नाश हुआ, वहां जीव अज्ञान में आचरण करते हुए हिंसा में प्रवृत्ति करता है। द्रव हिंसा, भाव हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसा में प्रवृत्ति करता है। तो भैया 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा की भावना से विरक्त हो जाता है, अर्थात जो विशुद्ध भाव होना चाहिए थे वो भाव नहीं रहते भैया। फिर क्या होता है? अनर्गल प्रवृत्ति होती, मनमानी प्रवृत्ति होती है। पर भगवान जी इस मनमानी प्रवृत्ति का नाम मोह, संसार, अनंत दुखों का कारण है भैया। किसने देखा है अनंत दुखों का? आज खान दो, पीन दो, ऐश करने दो, आप तो साधु बना दो, हमें घर में रहते हो। भगवान जी साधु बनने की बात नहीं कर रहा है। तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम खट्टा खाना बंद कर दो, तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम मीठा खाना बंद कर दो, तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम नमकीन खाना बंद कर दो। तुम्हें जितना स्वाद लेना है तुम्हारे पुण्य के वजह में उतना स्वाद लो, लेकिन मर्यादित भोजन करना प्रारंभ कर दो, ये कह रहा है। तुम्हें स्वाद के लिए नहीं रोक रहा है, तुम्हें हिंसा के लिए रोक रहा है। जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं भैया आप तो खाना पीना सब छुड़वा दो आप तो साधु बना दो घर में हमें। भगवान जी हम आपको स्वाद लेना मना नहीं कर रहा है, आपको जितना जो स्वाद लेना है वो स्वाद लो। खट्टा, मीठा, कसाला, शिरपुरा, इन 5 के अलावा क्या लोगे? छठा कोई है ही नहीं।
आपको जितना स्वाद लेना है लो, लेकिन भगवान जी स्वाद लो मर्यादित भोजन में, क्योंकि राग का रस छूटेगा नहीं इस समय, भोजन का रस छूटेगा नहीं। भोजन का रस छूट जाए, सठ रस के त्यागी हो जाओ तो साधु हो जाओ। अभी साधु नहीं हो पा रहा है, सठ रस का त्याग नहीं हो पा रहा, अणुवृत्ति नहीं हो पा रहा है, भैया क्या इस समय रस छूटेगा नहीं। लेकिन रस को निरस तो जानो। अरे अवक्ष को ग्रहण करके अनाचार तो मत करो भैया। देखो, हम आपको साधु नहीं बना रहे हैं, हम आपको श्रावक बना रहे हैं। और श्रावक जो है वो साधु बनने की भावना करता है भगवान जी। और साधु बनने की जो भावना होती है वो शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ से अवक्ष का त्यागी होके वो क्या सिद्ध करता है भैया कि साधु सर्वदेश हिंसा के त्यागी हैं। और भगवान जी मेरे को भी आत्मा का विवेक जागृत हुआ है, राग की भूमिका है, लेकिन मैं कम से कम अधिक हिंसा का त्यागी हूं। और जीवों के प्रति अनुकंपा की भावना ये अंतर में जन्म ले रही भैया। जिनके जीवन में ज्ञान का अंकुरण हो गया, दया भाव का, करुणा भाव का जन्म हो गया है, जिन्होंने जान लिया है कि देखो रे मेरे समान इस जगत के सारे जीव हैं भगवान, जैसा मैं जीव हूं वैसा ही मेरे समान इस सारे जगत के जीव हैं। और देखो तो मैं अपने निमित्त से इन जीवों को कलेश कैसे पहुंचा सकता हूं। जिन्होंने जान लिया है वो राग में भी सावधान रहते हैं। देखो देखो, दो प्रकार के जीव हो गए। एक वो हो गए जो राग में बेहोश हो जाते हैं, वो है मिथ्या दृष्टि, वो है अविवेकी, वो है संसारी जीव, वो भक्ष अभक्ष न्याय अन्याय नीति अनीति सब भूल जाते हैं भैया। एक ये होगा भैया, कौन से? जिन्हें भगवान की वाणी का कोई बोध नहीं, जिन्हें सर्वज्ञ के वचनों का कोई होश नहीं है, जो जैन धर्म में जन्म तो ले लिया उन्होंने, लेकिन उन्हें जैन होने का कोई गौरव नहीं है भाई। वो जानते नहीं कि जैन कुल कितना महान है, जिन कुल कितना श्रेष्ठ है। ये वीतराग जन शासन स्वयं परमात्मा बनने की विधि है। वो जो जानते नहीं ये जिनेन्द्र बनने का मार्ग है भैया, वो बेचारे अज्ञानी मूढ़ जीव वे तो राग की धारा में मूर्छित है भैया। राग और मोह के मिथ्या परिणामों में वो तो डूबे हुए हैं। वे अविवेकी अज्ञानी, वो अभक्ष भक्ष हिंसा अहिंसा का बिना विचार किए हुए वो तो अनर्गल प्रवृत्ति कर ही रहा है। एक इन जीवों को भी राग चल रहा है, और भैया एक तत्व के श्रद्धानी को भी राग चल रहा है। भगवान की वाणी को स्वीकार करने वाले को भी राग हो रहा है। जिनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान के सिद्धांतों को ग्रहण करने वाले को भी राग हो रहा है। जो जानता है कि सर्वज्ञ का कहा हुआ कथन सत्य है, छह काय के जीवों को जानने वाले को भी राग हो रहा है भैया। लेकिन उसका विवेक और उसका श्रद्धान और उसका विवेक जागृत होने से उसकी अनर्गल प्रवृत्ति नहीं हो रही। बस राग तो हो रहा है, और राग हो रहा है तो भाव हिंसा भी हो रही है, द्रव हिंसा भी हो रही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के अपेक्षा से अनंत गुणी हीन हो रही है। और अनंत गुणी हीन होने के कारण से ये उसकी द्रव हिंसा, ये उसकी भाव हिंसा, ये उसे नरक आदि का कारण नहीं बनेगी, शुभ गतियों का कारण नहीं बनेगी। द्रव हिंसा और भाव हिंसा शुभ गति के कारण बनेगी। अरे अशुभ पाप आश्रय तो होगा, लेकिन अनुकंपा और दया का परिणाम होने से अत्यधिक नीच गति का बंध नहीं होगा। अनुकंपा और दया के परिणाम होने से भैया क्या होगा? उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनेगा। भेद ज्ञान तत्व निर्णय होने से, सदाचार जीवन में होने से उसके जीवन में अपने आप ही पुण्य का आश्रय होगा। ये है अंतर। इसमें दो प्रकार के रागियों में, एक मिथ्या दृष्टि रागी और एक सम्यक दृष्टि रागी। राग दोनों का एक बराबर है भैया। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि का राग कम हो और सम्यक दृष्टि का उससे 100 गुना ज्यादा हो, तो भी सम्यक दृष्टि के विवेक और श्रद्धान की जागृति के कारण से उसमें भैया जी वो भिन्नता है पर भाव से। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान आत्मा कि अंतर में स्वभाव अंतर में अपने वीतराग तत्व की रुचि मेरे समान सब जीवात्मा है। 60 काय जीवाना, 6 काय के निकायों में, 6 काय के जीवों में, ये सब जीवों में वो जीव आत्मा ही है जो मैं हूं। हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे चींटी हो, और चाहे आंखों से दिखने वाले जीव हो या आंखों से ना दिखने वाले निगोदी आदि सूक्ष्म जीव हो, भैया सब में मेरे समान परमात्मा। जान रहा हो जीवात्मा कि सब में मेरे समान जीव आत्मा है। भैया क्या करें? अरे जब मेरे समान सुख स्वरूपी जीव आत्मा
जब चारों तरफ भरे हुए हैं तो कृपा, ओहो हे भव्य आत्मा, कृपा करो, करुणा करो, तुम दया के सागर हो, तुम करुणा के सागर हो, तुम चेतना हो, ऐश्वर हो। जैसे सर्व भगवान का स्वभाव है, वो तीनों लोगों पे अनुकंपा करते हैं भैया, ऐसे ही तुम्हारा भी सर्वज्ञ स्वभाव है। तुम करुणा करो, अनुकंपा करो। कैसी अनुकंपा? कृपा सहकार विमल भावेन, इन 6 काय के दीन दुखी जीवों को, क्यों ये लिखा ना, कृपा से विमल कलिष्ठ जीवाना। 6 काय के ये जो जीव अनेक कलेश भोग रहे हैं, अनेक कष्ट का वेदन कर रहे हैं, इन जीवों को कष्ट में देख के इन पे अनुकंपा करो, ऐसा अभ्यास करो भैया। क्या मेरे निमित्त से इनकी विराधना ना हो, ये तो बेचारे बहुत दुखी हो ही रहा है, ये तो बेचारे कलेश को भोग ही रहा है, लेकिन मैं इन्हें दुख देने में निमित्त ना बनूं। कम से कम इतना अभ्यास तो करो भगवान। क्या करना पड़ेगा भैया? इसके लिए राग के बीच में ज्ञान की जागृति करनी। राग के बीच में ज्ञान जागृत होगा क्या? इस भूमिका में तो होना चाहिए, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में होना चाहिए राग के बीच में ज्ञान का जागरण। राग की भूमिका में बैठे हैं भाई, लेकिन इस भूमिका में सराग सम्यक्त की बात इसलिए कही जाती है, सम्यक्त में राग नहीं है, लेकिन राग भूमिका में है और श्रद्धान में तत्व है। सराग सम्यक्त की बात इसलिए कही है, क्या कही है भैया? कि तुम्हें वस्तु स्वभाव का गहरा चिंतन और निर्णय तो हो। जीवात्मा सुनो, जब अपने को ऐसे वस्तु के स्वभाव का गहरा निर्णय होगा तो अपने को लगेगा कि राग होना इस भूमिका में सहज, इस समय का कर्मोदय रूप परिणाम है। उचित तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस समय की पर्याय है राग होना। लेकिन राग में बहके और अनाचार करना ये अज्ञानता है। फिर क्या करना है? राग में बहना है कि नहीं बहना? यदि भैया आत्मज्ञानी हो, नहीं बहो तो अति उत्तम, और यदि बह भी रहे हो तो इतना मत बहना कि तुम अपनी आत्मा को भूल जाओ, इतना मत बहना कि तुम अपने चैतन्य की प्रतीति भूल जाओ, तत्व के निर्णय को भूल जाओ, जीवों पे अनुकंपा भूल जाओ, भेद ज्ञान भूल जाओ, विनय भूल जाओ, संयम भूल जाओ, तब भूल जाओ, अपना मोक्ष का लक्ष्य भूल जाओ, साधु होने का भाव भूल जाओ, अहिंसा भूल जाओ। इतना लिप्त मत होना भाई। उदाहरण आता है ना, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, लक्ष्मण को अपने कंधे पे लेके घूम रहे थे, तो नीचे देख के चल रहे थे भैया। गजब देखो भगवान, मोह की राग की महिमा क्या गजब है। ज्ञानियों का ज्ञानियों के अंतर का जो प्रकाश है वो क्या है, समझ में नहीं आता। जीवों की रक्षा करते हुए चल रहा है भैया। मरे हुए मुर्दा से आप प्रत्यक्षानावरण कसाय का 6 महीने का उदय है, वो तो निमित्त है। नारायण प्रति नारायण का ऐसा होता ही है, ये तो नियोग है ही, अनादिकाल से था, है और होता ही रहेगा। तो नारायण प्रति नारायण का ये परिणमन तो होना ही भैया। तो इससे देखो, राग की अप्रत्यक्षानावरण, राग की धारा के तीव्र वेग में लक्ष्मण को अपने कंधे पे लेके घूम रहा है भैया। उसे मुर्दा नहीं मान पा रहा है, और 6 काय के जीव मेरे पांव के नीचे आके ना मर जाए, इसकी रक्षा कर रहा है। हमें ये बताओ, मुर्दा को मुर्दा नहीं कह रहा है, और दूसरा जीव मेरे पैर के नीचे आके ना मर जाए, उसकी रक्षा कर रहा है। पागलपन तो नहीं है? इसका कोई जवाब देगा? हम जूम पे ऑफर दे रहे हैं हम किसी को, कोई देगा इसका जवाब? अच्छा जवाब है। अलका दीदी जवाब कौन सी वाली? अलका दीदी 2-3 है। स्वाति दीदी बताओ जल्दी, क्या कारण है? बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? जल्दी बताओ, हमें कारण चाहिए। पांव के नीचे आने वाले जीवों की रक्षा, वो ना मर जाए। मरे हुए की रक्षा, वो कंधे से ना गिर जाए। उसे खिला रहा है, उसे सुला रहा है, उसे पिला रहा है, मोहे में बेहोश। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो भगवान जी जब कसाय का देवता बेहोश कर रहा है, इतना मूर्छित कर रहा है, तो फिर शरीर की क्रिया में भी मूर्छा आनी चाहिए। रात में भोजन भी होना चाहिए उनसे, रात में भोजन भी होना चाहिए। हाँ पक्का?
बहुत सारे हैंड रेस हैंड है। सबको अनम्यूट करो भैया, कौन कौन क्या क्या कह रहा है। अनुज अनुजैन को करो। सुन रहा सविता दी। हम्म हम्म हाँ अनु है, बोलो। जतांतर। क्या कह रहा, अच्छे से बोलो। हम्म, हाँ ठीक है, तुम जो बोल रहे हो हम बता देंगे, ठीक है। ओके। चल, और कोई कुछ कहना चाहेगा इस विषय में? ज्योति दीदी आपका भी। चलो अच्छा, सब लोग म्यूट कर लो। हाँ ठीक है, म्यूट कर लो अब सब लोग। हम क्या कह रहे हैं, अब आप सुनो अच्छे से। ज्योति दीदी म्यूट करो। ठीक है, सुनो अच्छे से, अब अच्छे से। भगवान जी, मोहिनी कर्म का जो उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म की जो धारा है, वो धारा चारित्र की धारा है। तो चारित्र की धारा से वो क्या बोलते हैं, बेहोश हो सकते हैं। चारित्र की धारा से उनका ज्ञान मूर्छित हो सकता है भैया, ये बात तो सही है। चारित्र की धारा से उनका ज्ञान, उनका आचरण भैया थोड़ा मूर्छित दिखाई दे सकता है आपको। लेकिन भगवान जी, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन होने के कारण से, या फिर वीतराग धर्म की गाढ़ श्रद्धा होने से, श्रावक धर्म का प्रकाश होने से, भगवान के वचनों पे गाढ़ श्रद्धा होने से, सुनो, वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चारित्र पे तो आवरण डाल सकता है, चारित्र का तो नाश कर सकता है, लेकिन श्रद्धान संबंधी दोष उत्पन्न नहीं होने देगा। रात्रि में भोजन नहीं करा सकता उनसे। वो मरे हुए लक्ष्मण को भी दिन में भोजन कराएंगे, दिन में पानी पिलाएंगे, कोशिश करेंगे, पिएगा नहीं वो। लेकिन भगवान जी रात्रि में सूर्य अस्त होते ही उसे सुला देंगे। भगवान आत्मा, उनके श्रद्धान में आवरण नहीं डाल सकता कोई, उनकी अंतर की रुचि में आवरण नहीं डाल सकता कोई, उनके अंतर के प्रकाश में आवरण नहीं डाल सकता कोई। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि अनंत अनुबंधी कसाय का उदय ही नहीं आएगा, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है भैया। यदि अनंत अनुबंधी कसाय का उदय आ जाता तो फिर कुछ हो सकता था, लेकिन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वहां तो वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, इसलिए उन्हें तो कोई रिक्स ही नहीं है, कोई रिक्स ही नहीं है। रिक्स नहीं मतलब, अब वो मिथ्यात्व रूप अर्थात वो श्रावक के गुणों से विपरीत आचरण कर ही नहीं सकते। भगवान आत्मा, अब यहाँ यदि कोई पांच पांडवों का उदाहरण दे कि भाई पांच पांडवों ने जुआ खेला, उनके जीवन में भी क्षायिक सम्यक दर्शन था, तो उनसे विपरीत आचरण क्यों हुआ भैया? वे जुआ खेलने रूप परिणमन था, राज मद में उन्होंने खेला भगवान जी। और एक बार, लेकिन याद रखो, एक बार जुआ खेलने की सजा कितने वर्षों तक होगी उन्होंने, क्योंकि पाप कोई सा भी हो भैया, वो पाप आपके कलेश का कारण बनता ही है। तो अपना मूल उद्देश्य क्या है भैया? हम यहाँ क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? अहिंसा को, कि श्रावक के जीवन में जो अहिंसा है वो हर हाल में पलती भैया, उसका विवेक जागृत रहता है। बस इस बात को साबित करना चाह रहे हैं। अनुबेन यही बोलना चाह रही थी कि मोह ज्ञान का नाश करना तो चाह रहा है, मोह ज्ञान को नाश तो कर रहा है, लेकिन भैया उनके श्रद्धान होने के कारण से उनके उनके ज्ञान का नाश नहीं कर पा रहा, वो ज्ञान का अंश प्रकट है वहां। और वहां श्रद्धान का ज्ञान में अंश प्रकट होने के कारण से इतना विवेक तो बरत ही रहा है। कितना विवेक बरत रहा है? क्या बरत रहा है? कि भगवान आत्मा, ये जीवों की रक्षा करना है मुझे। रात्रि में भोजन नहीं करते हम, बीतराग जिन लिंगी जिन कुल वाले। भगवान जी, इतनी सावधानी है, इतनी सावधानी है। प्रस्थान योग पढ़ो तो ऐसी बात पढ़ो, वो कहानी उनके इतनी नारियां रानियां थी, इतने राजा थे, इतना वैभव था, इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे। ये पढ़ते प्रस्थान योग में पढ़ो, ये बैराग पढ़ो, ये पढ़ो कि उनका जीवन कैसा था, मोह नहीं थे। ये कौन पढ़ेगा ना भैया? इसकी रुचि कहाँ है? उनकी रानी, महल, अटारी, ये देख लें कि ना उन इन्हीं चीज से मोह है ना, कितने हीरे, कितने रत्न, कितने जवाहरात, कितने घोड़े, कितने हाथी थे, यही पढ़ ले बस। इसी में कितने भोग थे, भोगों की रुचि है ना। तो प्रथमानी योग में भी क्या पड़ेगा? भोग। वैराग तो दिखाई नहीं, कहना भैया भोग तो भैया बोला, कहना भोग भोगते हुए तो वो जीवन भर दिखाई देता है, वैराग तो आखिर 10 मिनट के लिए बताते हैं।
तो कहना भैया वो वैराग रुचिकर हो तो वो 10 मिनट का वैराग अंतर चित्त में बैठे और जीवन भर के भोग दिखाई ना दे। लेकिन जीव को रुचि नहीं है भैया, रुचि रुचि। तो अब अपन क्या कहना चाह रहे हैं भैया, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ? इस उदाहरण का अभिप्राय क्या था कि आत्म जागृति खत्म नहीं होती भैया राग की परिणति में भी। और भगवान आत्मा जिन्हें राग की परिणति में भी आत्मा की जागृति खत्म नहीं होती वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं भगवान जी। इतना गजब का उदाहरण सुनने के बाद अब तो समझ में आ गया सटकाई जीवाना कृपा सहकार विमल भावेन कि सम्यक दृष्टि श्रावक कैसे राग आदि परिणमन के बीच में रहते हुए भी 6 काय के जीवों की अनुकंपा का भाव अपने अंदर में रखता है। किस प्रकार से उसकी भावनाओं में, उसके विवेक में, उसके अंतर ज्ञान में अपनी अंतर आत्मा की ज्योति जगमगाती रहती है कि देखो भैया क्या करना है और क्या नहीं करना, ये निर्णय होता रहता है भाई। इसलिए वो प्रमाद नहीं करता। क्या प्रमाद नहीं करता? कि वो प्रमाद नहीं करता कि हाँ कि जैसे कि भैया अपन ने कपड़े धोए, अब वो प्रमाद नहीं करता कि कपड़े निचोड़ के डालो मत। क्यों? तो उसे पता है कि यदि उसने ये प्रमाद किया तो अनंत अनंत जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो प्रमाद नहीं करता वो, अपने अंतर में उसका विवेक जागृत रहता है कि मेरे निमित्त से मेरे समान जीव आत्माओं में भैया कष्ट का भेदन ना हो, मेरे समान जीवों में कष्ट की भावना ना है भैया, मेरे निमित्त से कोई जीव का हनन ना हो। ऐसी अंतर में अनुकंपा आती है, अनुकंपा दया आती है भैया। और वो दया उसे प्रमाद से बचाती है। प्रमाद भैया, प्रमाद से बचना, कसाय से बचना, श्रावक की श्रेष्ठ क्रियाओं का पालन करना, यही तो धर्म की क्रिया है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धा यदि सच्ची है तो विवेक सच्चा होगा, और विवेक यदि सच्चा है तो आपसे प्रमाद होगा नहीं। श्रावक की भूमिका का प्रमाद नहीं होगा भैया। आपसे आपकी क्रिया सम्यक्त होंगी। क्रियाओं में भी सम्यक्त होता है भैया। क्रिया तो जड़ होती है, हाँ, क्रियाओं में भी सम्यक्त होता है। कब होता है? जब जिन भगवान की आज्ञा अनुसार क्रियाएं हो तब। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में काया कलेश दी हुई, काया कलेश तप को कहा है। मानो क्या कहा काया कलेश तप को? उन्होंने कहा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए काया से व्रत, तप, नियम, संयम, उपवास आदि का संयमन करना, इस काया को मोक्ष मार्ग में लगा देना, इस देह से तब साधना आराधना करना, ये काया कलेश है भैया। जो इस प्रकार से तप को आत्म साधना में लगा देते हैं, जिन आज्ञा के अनुसार अपनी काया का परिणमन करते हैं भैया, उनकी काया सम्यक्त रूप है भैया। सम्यक्त, उन्होंने मनुष्य भाव को सार्थक किया भगवान जी। सम्यक्त क्रिया है, सच्ची क्रिया किसकी? जिसने जिन भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाल दिया भाई। मिला काय के लिए? मन वचन काय। ये काय के लिए मिले? ये संयम की साधना करने के लिए मिले, ये तत्व की आराधना करने के लिए मिले, ये वीतरागता की साधना करने के लिए मिले, ये हर पल ये भावना बहाने के लिए मिले हैं कि कब हम साधु हो जाए जल्दी। 1 भाव 2 भाव यदि स्त्री पर्याय में हो भैया, अगले दूसरे और तीसरे भाव में साधु होना ही है। कहना क्यों? क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं होगी भैया। यदि पुरुष पर्याय में हो तो अब भी से इस भाव से साधु होने की भावना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना मोक्ष नहीं है। भाव तो रखो तब तो हिंसा टलेगी भैया। यदि मुझे अहिंसा महाव्रत पालने की भावना ही नहीं है, यदि मुझे अहिंसा अणुव्रत पालने की भावना ही नहीं है, तो मैं श्रावक की भूमिका का पालन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिसे आगे बढ़ने की रुचि होगी वो श्रावक की भूमिका का पालन करेगा, और जिसे आगे जाना ही नहीं है, जिसे मोक्ष मार्ग की साधना करना ही नहीं है भाई, जिसे जीवन में कभी अणुव्रत लेने का भाव है ही नहीं, जिसे जीवन में कभी महाव्रत धारण करने का भाव है ही नहीं, जिसे अरिहंत दशा प्रकट करने का भाव है ही नहीं, वो क्यों रक्षा करेगा जीव की? अच्छा बताओ। यदि अपन किसी अज्ञानी जीव से कहे कि तुम 6 काय के जीवों की रक्षा करो भैया, तो वो क्यों रक्षा करेगा? क्या कारण रक्षा करने का? क्यों? ना उसे महाव्रती होना है, ना उसे अणुव्रती होना है, ना उसे अरिहंत होना है। तो कहेगा हाँ, खाओ पियो ऐश करो, जैसे जीरा जीन दो, मनुष्य भाव मिला है, बढ़िया आराम से रहने दो भैया। वो क्यों करेगा? नहीं करेगा वो। हाँ, कोई लोभी हो, मोक्ष क्या बोलते हैं, स्वर्ग का यदि कोई लोभी हो तो वो द्रवलिंग आदि धारण करके, व्रत आदि धारण करके वो कर सकता भैया 6 काय की जीवों की रक्षा की भावना। लेकिन वो भी उपचार से करेगा, पुण्य के लोभ से। उसे भी सच्ची करुणा नहीं आएगी वो जीवों को, मात्र क्रिया होगी बस। उस क्रिया के फल से पुण्य मान के स्वर्ग आदि जाके फिर एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा।
लेकिन भगवान जी कोई सच्चा श्रद्धानी अपन है कि नहीं? कोई सच्चा श्रद्धानी आत्मार्थी भक्त जी भगवान जी जो सठ काय के जीवों के प्रति अंतर आत्मा से करना करेगा, इन इन झूठी क्रियाओं को टालेगा, इन झूठे आश्रव भाव को टालेगा और अपने सच्चे आत्म विवेक को धारण करेगा भैया, और जानेगा राग आग घय सदा। आज अपन ने 2 दिन से द्वेष ले रहे थे, आज अपन ने राग लिया पूरी तरह से कि ये राग अपना नाश करने वाला है। पत्र का राग, परिवार का राग, धन संपदा का राग हमें मूर्छित करता है, और जब हम मूर्छित होते हैं तो हम द्रव्य हिंसा में परिणमन करते हैं। और जब हम द्रव्य हिंसा में परिणमन करते हैं, भाव हिंसा में परिणमन करते हैं, तो अनंत अशुभ वर्णाएं हमारी आत्मा से चिपक जाती हैं, और वो पाप वर्णाओं के कारण हमारा जीव दुर्गतियों में जाता है, वो तो बात अलग है। वर्तमान में कलेश भुगता है, अशुभ चित्त वर्तमान में दुख का कारण बनता है। वर्तमान में दुखी होने का कारण ये पाप ही है भैया, ये व्यसन ही है, ये अनाचार, ये अज्ञान ही वर्तमान में दुख का कारण है। लेकिन भगवान जी ऐसे सत्य का चिंतन करा है कभी? नहीं किया ना भगवान जी। और हमने कल भी कहा था भैया, ये क्रिया से नहीं होगा, ये सब कुछ जो अभी यहाँ सुना रहे हैं ना, ये क्रिया से कुछ नहीं होगा आपसे। यदि आपको आत्मा का अनुभव है तो ये आपके विवेक से सब कुछ होगा भैया, सत्य के श्रद्धांत से होगा। यदि आत्म अनुभव के बिना क्रिया से करोगे ना तो आपका क्रोध बढ़ता जाएगा। आपके घर में 4 लोगों से पहले घरेलू हिंसा टालने की बात करिए। यदि आप इस बात को क्रिया रूप में करोगे ना बिना अंतर्भाव विशुद्धि के, तो आपके घर में आत्रोध परिणाम बढ़ जाएंगे, आपके घर में कलेश बढ़ जाएगा भैया। क्यों कलेश बढ़ जाएगा भैया? क्योंकि ये बात आपके अंतर से नहीं आई। और जब तक ये बात आपके अंतर से नहीं आएगी तब तक ये बात कठोरता रूप आचरण में आएगी। और जब तक कठोरता रूप आचरण में आएगी तो आपको भेद विज्ञान नहीं होगा, भिन्नता नहीं होगी, अंतरात्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? आपको झगड़े होंगे भगवान, धर्म नर्क हो जाएगा। तो ये क्या करें भैया? वस्तु स्वभाव को तत्व का अभ्यास करते हुए ग्रहण करो, और पहले अपने अंदर समता परिणाम लाओ, शांति का परिणाम लाओ, आत्महिंसा को रोको, फिर द्रव्य हिंसा रुकेगी भैया। बिना आत्महिंसा रोके द्रव्य हिंसा कैसे रोक सकते हो? रुकेगी नहीं ना, क्योंकि वो आत्म अहिंसा का भाव भैया। आत्मा में मेरा आत्मा ममले ममल स्वभाव का धारी वीतराग परमात्मा है। ऐसे आत्मा को आत्मा रूप जाना चेतना है, और अपने भाव ही है भैया जो अपने को भाव भ्रमण करा दे, और अपने भाव भी है जो अपने को मुक्ति करा दे। देखो 3 दिन हो गए आज ये अहिंसा वाली सटकाई जीवना इस गाथा को लेते हुए, 1-2 दिन और बस, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि हमें पता है कि आप सुन तो रहे हो ये बात बहुत अच्छे से, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, इस बात को सुनने में ज्यादा मजा आता। लेकिन भगवान जी जो आप सुन रहे हो ना, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूँ, वो तत्व का श्रद्धान आपके जीवन में है, उसका प्रमाण इस गाथा से होगा भैया, सटकाई जीवन नाम वाली से। क्यों? यदि तत्व का श्रद्धान है तो आपका ये आचरण है जो आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी यहाँ कह रहा है। और यदि आपको तत्व का श्रद्धान नहीं है तो फिर आपका ये आचरण नहीं है। देखो भैया, राग आग गहे सदा, किस किस को लगता है कि राग हमारे चित्त में आग लगाता है? कहाँ लगता है भैया? जब राग हमारे चित्त में आता है तब तो आनंद की अनुभूति होती है। क्या कह रहा है कि जब राग हमारे चित्त में आता है तब तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। और भगवान जी ये राग हमें आनंद देता है, दुख कहाँ देता भैया? दुख कहाँ देता? इसलिए भगवान आत्मा इस राग को अपने चित्त से हटाने के लिए, इस राग को अपने अंतर से हटाने के लिए पहले अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, अपनी अंतर चेतना में वो वैराग का जन्म तो हो। क्या कैसा वैराग का भैया? अपन भगवान की वीतराग वाणी को सुन के, जिनेंद्र भगवान के शुद्ध वचनों को सुन के पहले इन वचनों को अंतर में आत्मसात तो करें, तब तो हिंसा का भाव टलेगा भैया। ये देखो 5 प्रकार के पापों को, इनके आश्रय भाव को अपने जीवन से निवारण करना है। 5 प्रकार के पापों का
परिग्रह का अपने जीवन से त्याग करना है, तो भैया कब होगा भैया 5 प्रकार के पापों का त्याग? कब होगा भैया जीवन से व्यसनों का त्याग? कब होगा भैया जीवन से हिंसा का त्याग? भैया देखो, इसके लिए तो आपको श्रावक होना पड़ेगा। अणुव्रती महाव्रती नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आवृत्ति श्रावक तो इस भूमिका में होना ही पड़ेगा। भैया हम तो हैं, और भगवान जी यदि आपको ऐसा बहुमान है कि हम आवृत्ति श्रावक हैं, तो भगवान जी अमर्यादित भोजन करना छोड़ दो, बड़ी पापड़ आचार की रुचि छोड़ दो भगवान जी। क्यों? क्योंकि अमर्यादित भोजन मतलब श्रावक नहीं हो सकता। छोड़ना तो त्याग, देखो भैया अपन जानते हैं त्याग और तपस्या ही मोक्ष का मार्ग है। और अपन सोचे कि भैया अपन थोड़ा भी त्याग ना करें, याद रखना भगवान जी तो छोटी सी बात है। यदि हम सोचे कि हम थोड़ा भी त्याग ना करें, हम थोड़ा भी अपने मन को तपाए ना, मन अभक्ष मांगे तो अभक्ष दे दे, मन विषय वासना में लगा रहे तो विषय वासना में लगा रहने दे। यदि हम ये सोचे ये मन जो कहता जाए हम वो करते जाए, हम थोड़ा भी त्याग ना करें, हम थोड़ा भी संयम ना बरतें, तो भैया जी बिना त्याग तपस्या के मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं। ये याद रखना अपने जीवन में कि त्याग और तपस्या यही मोक्ष का मार्ग है। अनादि से यही मोक्ष का मार्ग था, त्याग तपस्या से ही मोक्ष का मार्ग आगे बढ़ता भैया। तो आपको धीरे 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 करके हिंसा का त्याग करना है, और वह हिंसा त्याग होगी कब होगी? जब राग की मंदता होगी, अपने जीवन में कलेश कम होगा, और भैया वैराग्य का जन्म होगा, वीतरागता का अंश प्रगटेगा। ये भावनाएं आएंगी कि कब हम मुनि होंगे, वन में अकेले होंगे। जब अंतर आत्मा में अंतर स्वभाव की रमणता की ये भावनाएं उद्वेग लेंगी कि अहो कब हमारे जीवन में संयम होगा, कब हमारे जीवन में साधना होगी। भैया जब इन भावनाओं का अपने जीवन में उदय होगा तो एक एक प्राणी पे दया आएगी भैया। ऐसा लगेगा कि समस्त जगत के जीवों को सर्व सुखी हो जाए, ये इन सबको भगवान की वाणी मिल जाए, ऐसा लगेगा इन सबको ये जिन्हें भगवान का मार्ग मिल जाए, ये सब अहिंसा का पालन करके और सब मुक्ति को प्राप्त कर ले भैया। ऐसी अंतःकरण की निर्मल विमल भावनाएं प्रकट होंगी भैया। और इन भावनाओं का उद्वेग जिन भव्य जीवों के अंतर में होगा, वह भव्य आत्मा इस भाव मरण की वेदना से, अनादिकाल से जो भाव मरण की वेदना हो रही है ना भैया, वह भव्य आत्मा इस भाव मरण की वेदना से मुक्त हो जाएंगे भैया। जीवात्मा चर्चा करने का अभिप्राय इतना है कि जीव मूर्छित है अज्ञान के कारण से, और ये भगवान की वाणी का जो ज्ञान अमृत है, भगवान के जो अमृतदायिनी वचन है, भगवान का ये जो वीतराग में उपदेश है, ये वीतराग वाणी को सुन के इस जीव के अंतःकरण में जागरण हो, ये जीव जागे जागे और पहचान ले अपने उस अंतर स्वभाव को। कैसे स्वभाव को? कि देखो तो मेरे समान जगत में सारे जीव हैं, तो भगवान जी मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूं, तो 6 काय के जीव सुख के अलावा कुछ नहीं चाहते भैया। जैसा सुख मेरा वैसा सुख इस जगत के समस्त जीवों का भैया। देखो भैया हम बार बार कह रहे हैं, आत्मज्ञान की ज्योति जगाओगे तो भाव में अनुकंपा आएगी। सम्यक्त का गुण है अनुकंपा। 8 गुण की बात करेंगे हम सम्यक के, संवेग निर्वेद आदि आदि, तो उसमें अंतिम में मिलेगा अनुकंपा भैया। क्या है कि अनुकंपा भैया? समस्त जीवों पे अनुकंपा का भाव, सम्यक्त के साथ सहज पलती अनुकंपा भैया। और ये अनुकंपा जीव मात्र पे होती है, और जीव मात्र में मेरा आत्मा भी आता है। अनुकंपा में ऐसा नहीं है कि बाहर के जीवों पे दया हो रही है, पहले तो अपना ही जीव आएगा। जब जीवों की गिनती चालू करोगे आप, या 10 लोग बैठे भैया, तो आप गिनती चालू करोगे तो पहले पहला व्यक्ति मैं ही हूं। पहले अनुकंपा आएगी अपने ऊपर, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप लोगों की सबकी गिनती भैया। तो पहली अनुकंपा अपनी निज आत्मा पे है भैया, क्योंकि मैं भी वो जीव हूं। तो पहली अनुकंपा अपने पे कि अपने को अशुभ कर्मों का आश्रम ना हो, अपन पाप और अनाचार से क्या बोलते हैं, ऐसे 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 कर्मों को ना बांधे जिससे अपने को दुर्गति जाना पड़े। पहले अपनी आत्मा पे अनुकंपा की भावना आए, और जैसे जैसे अपनी अनुकंपा बढ़े, अपनी आत्मा पे अनुकंपा बढ़े, वैसे वैसे 6 काय के जीवों पे भी दया का परिणाम बढ़ता जाए, तो मेरा जीव आत्मा इस भयानक दुखमय संसार से सरलता से छूट जाए। इसलिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए भेद ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है,
इसलिए तत्व निर्णय की बात बताई जाती है। इसलिए भगवान की वाणी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी का श्रद्धांत करने कहा जाता है। ये भव्य आत्मा इस सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार करके, इस सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके इस भाव भ्रमण की वेदना से मुक्त हो जाए भैया। इसलिए सारा क्रम है भैया। आज अष्टमी का दिन है, इससे मंदिर विधि का कार्यक्रम होना है। यहाँ भी मंदिर विधि होनी है और वहाँ भी मंदिर विधि का इंतजार हो रहा है, पिपरिया में भी। इसलिए अपन अपनी चर्चा को फिलहाल यहीं छोड़ रहे हैं। अपन कल फिर यही विषय लेने वाले हैं। क्या विषय लेने वाले भैया? सट काय जीवाना। एक आध दिन और बस, लेकिन जीवात्मा सुनना वर नहीं है, जीवन में उतारना है। चारित्र का विषय है ये। जो सुन रहे हो उसे श्रद्धान में लेके आचरण में लेना है, क्योंकि आचरण चारित्र खलु धम्मो, ऐसे ही सर्वज्ञ जनन भगवान का उपदेश है। इस उपदेश को सुन के हम समस्त भव्य आत्मा निर्माण की ओर अग्रसर हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत कारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय हो। अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो।